तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बनाया गेम प्लान। इन सीटों पर होगा समाजवादी पार्टी का फोकस। तो सत्ताधारी दल को टक्कर देने का बड़ा प्लान। तो बड़ा प्लान देखकर भाजपा में हुआ चिंतन मनन। तो बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी दल को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। अभी उसका कम अंतर से हारी सीटों पर विशेष फोकस है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 2019 में सपा बसपा के गठबंधन में सपा को कम मार्जिन पर जिन सीटों पर हार मिली उसी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। 2024 को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। जहां भाजपा ने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी दल को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। उसका अभी जो कम अंतर से हारी सीटों पर विशेष फोकस है। आपको बता दें, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी कम मार्जिन से जहां हारी, उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उसके लिए अलग से प्लान तैयार किया गया है। सपा सूत्रों की माने तो यादव लैंड की फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात की सीटों पर विशेष ध्यान है। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद में 28,728 वोटों से हारी थी। यहां चाचा शिवपाल के लड़ने से भी वोट बट गया था। बदायूं की बात करें तो बदायूं में 18,454 वोट से सीट गंवा दी। इटावा 64,437 वोट से, कन्नौज 12,353 से, बादा की अगर बात करें तो 58,983 वोट से, कौशाम्बी 38,732 वोट से, फैजाबाद की बात करें तो 65,477 से। इन सीटों पर अब बूथ लेवल तक पहुंचकर सीट जीतने का प्लान बनाया है। तो सपा के एक वरिष्ठ नेता की माने तो अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनका खास ध्यान अपने गढ़ रही और कम अंतर से हारी सीटों पर ज्यादा है। वे अपनी मजबूत आधार वाली सीटों को फिर से जीतने की रणनीति बना रहे हैं। इनमें वे सीटें हैं जो मुलायम परिवार के सदस्यों ने पिछली बार कम अंतर से हार गए थे। अखिलेश यादव ने अपनी लोक जागरण यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि समाजवादियों के गढ़ वाली सीटें फिर जीतनी हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी यूपी में 80 की 80 सीटें जीत दर्ज करेगी। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जब मैं लखनऊ से चला और 1090 चौराहे पर पहुंचा तो मुझे एक होर्डिंग दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी की। और उस होर्डिंग में दिल्ली वाले और लखनऊ वालों की दोनों की तस्वीर थी। एक की बड़ी तस्वीर थी, एक की छोटी तस्वीर थी। उस पर लिखा था, होर्डिंग पर लिखा था, युवाओं का रोजगार डबल इंजन सरकार। युवाओं को रोजगार डबल इंजन सरकार। हालांकि वो बात सबको याद है, हमारे नौजवानों को, कि जहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 46 में 56 हमने भर्ती करा दिए। याद है कि नहीं याद है? 46 में 56। और उसी बजट के माध्यम से जो सरकार ने पेश किया था बजट, उस बजट में सरकार ने कहा कि हमने 100 में केवल 4 रोजगार छोड़े हैं, बाकी सबको रोजगार दे दिया। ये बात सच है क्या? नौजवानों हमें बताओ, कितनों को नौकरी और रोजगार दे दिया सरकार? इस सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 100 में केवल 4 रोजगार हैं। वो भी झूठ। क्या ये बात मान लोगे आप? और ये बात अगर मेरी नहीं मानते हो तो पढ़ना बजट और मुख्यमंत्री जी का स्पीच। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका भाषण पढ़ना। उन्होंने कहा कि 100 में केवल 4 रोजगार हैं। जो आंकड़े देते हैं वो 100 में 4 रोजगार के देते हैं। वो इसलिए देते हैं, हमारे प्रोफेसर सुधीर पवार जी बैठे हैं, वो जानते होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है। रोजगार दर और बेरोजगार दर क्या होती है।
हमारे मुख्यमंत्री जी वही करते हैं जो अधिकारी कह देते हैं। अधिकारियों ने कह दिया कि 100 में केवल 4 रोजगार, उन्होंने पढ़ दिया कि 100 में 4 रोजगार। क्या ये बात स्वीकार कोई करेगा कि 100 में 4 रोजगार है? तो ये हालत पैदा कर दी उत्तर प्रदेश की कि जहां पर नौकरी और रोजगार नहीं, और सोच